पिछले कई दिनों से मैं कोई अपडेट नहीं दे रहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित। तो बहुत सारे छात्रों की क्वेरीज आई मेरे पास, कुछ लोग व्हाट्सअप में कमेंट किए, कुछ लोग टेलीग्राम में पूछे। सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 100 200 300 जब कमेंट आ जाते हैं तो किसी ना किसी का मैसेज या कमेंट इग्नोर हो जाता है। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपडेट पहुँचे और आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो लोग बहुत परेशान हो, जो निराश हो गए हों। और आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप ही के सवालों का समाधान करता हूं और सरकारी नौकरियों से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, रही बात, सबसे पहले मैं ग्रुप सी ग्रुप डी वालों के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो आपकी लेटेस्ट भर्ती जो ग्रुप सी ग्रुप डी की आएगी, साथ में नहीं आएगी, आर ओ के साथ नहीं आएगी, अलग आएगी, 3-4 महीने में आएगी। ठीक है, 3-4 महीने लग सकता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। 2018 वालों की चूँकि ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चूँकि इनका चल रहा है, कुछ कैंडिडेट बचे हुए हैं, तो अभी 1-2 महीने लग सकता है इनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट होने में। आपको पता है कोरोना का इस वक्त चल रहा है समय, तो फिर एक बहाना मिल जाता है लोगों को, लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये किस्मत है, अब आप लोग की बैड किस्मत, ख़राब किस्मत ही कही जा सकती है कि कुछ लोगों की 1 साल पहले ज्वाइनिंग हो गई और कुछ लोग अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किए। ठीक है, तो उम्मीद करिए कि 1-2 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लगातार प्रोसेस आपका चल ही रहा है और जो लेटेस्ट वैकेंसी आपकी ग्रुप सी ग्रुप डी की आएगी वो 3-4 महीने तक उम्मीद है कि आ जाएगी। आप लोग पढ़ाई करते रहें और 100% आपकी भर्ती आएगी। बाकी आप हमारे चैनल में बने रहें। मैं आपको अगले वीडियोस में बताता रहूँगा जैसे जैसे कोई खबर मिलेगी। ठीक है, अभी तक की खबर यही है कि 3-4 महीने के अंदर आपकी भर्ती आ सकती है। ठीक है, 100%, और ये आप लोग तैयारी करते रहिए। रही बात इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ के बारे में बताना चाहता हूँ लेटेस्ट अपडेट। होली के पहले आपकी भर्ती आनी थी, छुट्टियों के पहले, लेकिन हाईकोर्ट 2-3 दिन पहले ही बंद हो गया है। और बहुत सारे छात्रों के मन में एक सवाल आ गया है कि आचार संहिता लग गई है, पंचायत चुनाव होगा, ये सब, तो फिर आचार संहिता जब लग जाती है तो कोई भर्ती नहीं आती है। अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग डाउट हैं। तो देखिए, मैं आपको ये पूरा क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, होली की छुट्टी पहले आपकी भर्ती नहीं आ पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आचार संहिता की वजह से आपकी भर्ती लेट हो जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा आचार संहिता का। ठीक है, आपका जो भर्ती का जो भी कागज़, जो भी प्रक्रिया है, 20 दिन पहले ही बन के तैयार हो चुकी है। हर चीज़ 20 दिन पहले ही बन के तैयार हो चुका है। कुछ रीजंस की वजह से आपकी भर्ती लेट हो रही है। मालिक आपका हाईकोर्ट ही है, अथॉरिटी आपकी हाईकोर्ट ही है। हाँ, आपकी भर्ती बहुत जल्द आएगी, थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए। और अब ये तो पता ही है कि 2 अप्रैल तक हाईकोर्ट बंद है। 2 अप्रैल तक हाईकोर्ट बंद है, तो 3 को भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि 3 को सैटरडे है। ठीक है, ज़्यादातर स्टाफ छुट्टी ही रहेगा। 4 को संडे है, 5 तारीख से ही आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो आपकी भर्ती आप 10-15 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, 10-15 दिन इंतज़ार कर लीजिए। अब अप्रैल मिड तक आप लोग इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, और ये मत सोचिए कि चुनाव के बाद ही आपकी भर्ती आएगी, मई में आएगी, जून में आएगी, जुलाई में आएगी। इतना देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाईकोर्ट की मीटिंग में जो डिसाइड हुआ था कि जून जुलाई में इनको ज्वाइनिंग करा देनी है, रिजल्ट दे देना है, ज्वाइनिंग करा देनी है। ठीक है, जून जुलाई तक नहीं हो पाता है तो ठीक है, मैं इसको अगस्त कर देता हूँ, सितंबर कर देता हूँ, क्योंकि हाईकोर्ट का टारगेट जून जुलाई है। जून जुलाई तक अगर नहीं भी करवा पाता है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक तो करवा ही लेगा ना ज्वाइनिंग, कम से कम। जून जुलाई तक नहीं करवा पाएगा तो सितंबर अक्टूबर तक तो करवा ही लेगा। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए कि दिसंबर के पहले आपको पहली सैलरी मिल जाएगी। ये मैं आपको टारगेट दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और देखिए, वैकेंसी लेट इसलिए हो रही है, शायद, मैं 100% नहीं कह सकता हूँ। मैंने 20 दिन पहले भी ये बात बताई थी कि हो सकता है कि आपका आर ओ का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा अलग हो। ठीक है, हर चीज़ सेम है, क्वालिफिकेशन वैकेंसी हर चीज़ सेम है, लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा अलग हो। ये मैंने 20 दिन पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था, जिसमें से 100 से ज़्यादा छात्र ऐड हैं। मैंने उनको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया था कि हो सकता है आपका एग्ज़ाम पैटर्न इस बार ऑनलाइन हो, क्योंकि एनटीए यही चाहता है करवाना। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है अगर ये न्यूज़ सही हो जाती है। इस न्यूज़ के बारे में मैंने आपको पहले नहीं बताया था वीडियो में, क्योंकि पहले मुझे 1-2 लोगों से ये बात पता चली थी, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ थी, 1-2 लोगों से ये पता चला था, तो मुझे लगा हो सकता है अफ़वाह हो। लेकिन अब चूँकि आज स्थिति ऐसी आ गई है कि 10, 15, 20 लोग से मुझे ये बात सुनने में आई, तो फिर ऐसा नहीं कि इस बात को पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया जाए। कुछ ना कुछ सत्यता तो होगी इस बात में। तो आप लोग तैयार रहिएगा मानसिक रूप से कि हो सकता है आपका आर ओ का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाए, और हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो। प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एनटीए एक बहुत बड़ी संस्थान है, वो 30-30, 35-35, 40-40 लाख लोग का ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम कराती है। तो हाईकोर्ट में 4-5 लाख लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, 4-5 लाख लोग से ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं करेंगे। तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है आर ओ का। देखिए, हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, सकता है, सकता मतलब कैन लग रहा है,
100% श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, जो बात वहाँ से निकल के आती है वही आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे हाथ में नहीं है कि सही ही हो जाए 100%, ठीक है। आपको नोटिफाई करना मेरा कार्य है। मानसिक रूप से आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि अगर ये बात सही हो गई तो आप ही लोगों को इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी कोई मैं मनगढ़ंत कहानी बनाता नहीं हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आपको यकीन करना है कि नहीं करना है। आपकी लाइफ है, जॉब आपको लेनी है, ठीक है। मैं वही बता सकता हूँ जो वहाँ से पता चलता है। तो हो सकता है कि आपका RO ARO का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा अलग हो, और कृपया करके हाथ जोड़ के गुजारिश है, कृपया करके टाइपिंग ज़रूर करते रहें, रिटन के साथ साथ टाइपिंग ज़रूर करते रहें। और आपको टारगेट बता दे रहा हूँ टाइपिंग का मैं। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि मुझे मई में आपकी टाइपिंग लेनी है, तो आप इतना टारगेट रख लीजिए कि मई में आपकी 50 की स्पीड आ जानी चाहिए। मई तक आपकी 50 की स्पीड आ जानी चाहिए सिंपल टाइपिंग में। जब तक सिंपल टाइपिंग में आपकी 50 की स्पीड नहीं आएगी, आपकी जजमेंट में 35 की स्पीड कभी नहीं निकलेगी, ठीक है ना। आपको पता है जजमेंट वहाँ पे आता है। और आप इतना टारगेट रख लीजिए कि 15 मिनट में कम से कम आप जो ये 500 वर्ड टाइप करने के लिए आता है, 15 मिनट में कम से कम 500 वर्ड आप टाइप कर लें, और एक्यूरेसी के साथ करें। 98-99% एक्यूरेसी के साथ करें। ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। कम से कम बैक स्पेस यूज़ होना चाहिए। बैक स्पेस के नंबर कटते नहीं हैं, लेकिन आपकी स्पीड कम होती है और फिर टाइपिंग ख़राब हो जाती है। तो बैक स्पेस कम से कम यूज़ करिए, ठीक है। तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि हो सकता है आपका RO ARO का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो सकता है आपका RO ARO का जो एग्ज़ाम हो वो ऑनलाइन ही हो, और टाइपिंग आपकी बहुत जल्द हो गई। इस बार ऐसी स्थिति नहीं होगी आपकी स्टेज 1 स्टेज 2 की। वो ज़माना गया स्टेज 1 स्टेज 2 का। आपको ऑलरेडी बताया गया है कि धांधली बहुत ज़्यादा हुई है। लोगों के नंबर 231 नंबर लोग पा रहे हैं, 92% नंबर लोगों के आ रहे हैं। रिटन में 182 नंबर लोगों के आ रहे हैं। टाइपिंग में 49 नंबर लोगों के आ रहे हैं, और 49 नंबर पाने वाले बच्चे बाहर हो रहे हैं फाइनल रिजल्ट से, ठीक है। तो हाईकोर्ट के पास ऑलरेडी कट ऑफ को लेकर चर्चा हुई थी मीटिंग में। और एक बात और, आपने सुना होगा OMR वाला आजकल खेल चल रहा है, ठीक है। सेंटर गाँवों में सेंटर चले जाते हैं, ठीक है। और गाँव में जब सेंटर चला जाता है तो OMR वाला मामला आपने देखा होगा। वीडियो की परीक्षा भी रद्द की गई, इसीलिए OMR को लेकर ही रद्द की गई। तो OMR वाला मामला बहुत चल रहा है, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है इस बात का, और यही रीज़न है कि हाईकोर्ट ने इस बार आपकी एजेंसी चेंज की है। और हो सकता है कि आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाए, और हो सकता है कि आपकी टाइपिंग बहुत जल्दी हो जाए, स्टेज 1 स्टेज 2 वाला मामला ही ना हो इस बार, ठीक है। तो आप लोग टाइपिंग ज़रूर करते रहें। आपको समझ लीजिए मैं 2 महीने का डेडलाइन देता हूँ कि 2 महीने के अंदर आपकी 50 की स्पीड होनी चाहिए। और ऐसा इस बार एग्जाम पैटर्न होगा ना कि जो ये UPSC वाले और UPPSC वाले हैं, जनरली जिनको टाइपिंग नहीं आती है, तो ये लोग तो बाहर हो जाएंगे निश्चित, ठीक है। तो कृपया करके टाइपिंग को सीरियस लेते रहिए। और अगर नौकरी पानी है तो क्योंकि आपको पता है हाईकोर्ट की एक ऐसी भर्ती है केवल जो कोर्ट के केसेस में नहीं फंसती है। बाकी उत्तर प्रदेश की 99% भर्तियाँ कोर्ट के केसेस में फंस जाती हैं। भरोसा नहीं है, फाइनल सिलेक्शन होने के बावजूद भी यकीन नहीं है कि आपको कि आपकी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं। आपने देखा होगा वीडियो में, लोगों का फाइनल रिजल्ट हो गया, खुशखबरियाँ सुना दिया गया, लेकिन फिर भी वैकेंसी रद्द हो गई, ठीक है। तो इसीलिए इसकी डिमांड है हाईकोर्ट की RO ARO की। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग कृपया करके टाइपिंग करते रहें, रिटन के साथ साथ टाइपिंग को भी फोकस करें, और टारगेट रख लीजिए कि आपकी स्पीड 2 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। क्योंकि इस बार एग्जाम पैटर्न आपका हो सकता है अलग हो। 100% नहीं गारंटी दे सकता, लेकिन हो सकता है। 10-15 लोगों से चूँकि पता चला है, तो फिर पूरा इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता इस बात का, ठीक है। तो आप लोग टाइपिंग करते रहें, स्पीड आपकी 50 की आ जानी चाहिए 2 महीने के अंदर। बाकी आप लोग होली अच्छे से खेलिएगा, और लापरवाही मत बरतिएगा। आपको पता है कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, और यही लोग इग्नोर किए हैं, लोगों ने बात नहीं मानी, और देखिए केसेस कितने बढ़ रहे हैं। तो आप लोग ये मत भूलिएगा कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो बहुत अच्छे से खेलिएगा, एंजॉय करिएगा, और बीमार ना होइएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा। क्योंकि अगर आप बीमार हो जाएंगे तो पढ़ाई आपकी ख़राब होगी, ठीक है, लॉस आपका होगा। तो आप लोग ये सोच के बिल्कुल अच्छे से लापरवाही मत करिएगा कि आपको एग्ज़ाम देना है। और बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। टाइपिंग करते रहिए, और बिल्कुल भी आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों पर। इस तरह तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में खुद 12 तारीख को 12 अप्रैल को इलेक्शन है बार काउंसिल का, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, 10-15 दिन इंतज़ार कर लीजिए, आपकी भर्ती आ जाएगी। और इतना मैंने आपको डेडलाइन दे दिया है कि दिसंबर के पहले तक आपको पहली सैलरी तो मिल जाएगी। क्योंकि मीटिंग में जून जुलाई जब इन्होंने कहा कि हमको ज्वाइनिंग कराना है, ठीक है, जून जुलाई में ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, 2-3 महीने में लेट मान लेता हूँ, अक्टूबर तक तो हो ही जाएगी ना, ठीक है। तो जो आपको बात बताई जाती है वो एकदम जेन्युइन बात बताई जाती है। और अल्टीमेटली ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके जो
हाईएस्ट अथॉरिटी जो मालिक है वो आपका हाई कोर्ट ही है, और हाई कोर्ट संज्ञान ले रहा है, आपकी कट ऑफ इस बार कम ही जाएगी। और मुझे उम्मीद है, चूंकि एनटीए के पास है, एनटीए अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, पैटर्न वैटर्न, ठीक है, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है आपकी वैकेंसी। तो मुझे उम्मीद है कि 95% से ज़्यादा उम्मीद है कि आपकी वैकेंसी फेयर होगी। और एक बात की मुझे खुशी ये है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है इस बार जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है उसकी नौकरी लगेगी। ऑलरेडी मैंने एग्जाम पैटर्न वाली बात आपको 1 महीने पहले, 1 महीने नहीं 20 दिन पहले मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप में कुछ छात्रों को बताई थी। 100 से ज़्यादा छात्र ऐड है मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में। उसमें मैंने पर्सनली ऑडियो मैसेज में बताया था कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा हो सकता है, बात चल रही है। लेकिन 100% चूँकि मैं श्योर नहीं था, 1-2 लोग से ही पता चला था, लेकिन आज 10, 15, 20 लोगों से पता चल रहा है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका एग्जाम पैटर्न इस बार थोड़ा सा अलग हो। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है। अगर ये बात सही निकल जाती है तब आपके लिए फ़ायदा है, अगर गलत निकल जाती है तब भी इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपकी टाइपिंग तैयार रहेगी। अल्टीमेटली आपको स्टेज 2 में टाइपिंग तो देना ही है, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग लगे रहिए। बाकी मैं लगातार आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूँ। अभी मैंने एग्रीकल्चर का मटेरियल भी डाला है, इन्वायरमेंट का मटेरियल भी डाला है, और मैंने कंप्यूटर के मटेरियल भी प्रोवाइड किए हैं। इंग्लिश की वर्ड पावर मैं डेली प्रोवाइड करता हूँ। इंग्लिश का ग्रामर का जो बुक है उसका भी पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। डेली करंट अफेयर्स का मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। अभी मैं हिंदी के कुछ और मटेरियल्स डालूंगा। मेरा थोड़ा लैपटॉप ख़राब हो गया है तो मुझे एक अलग इसकी टेंशन है, ठीक है। अब लैपटॉप 3-4 दिन समझ लीजिए बन ही नहीं पाएगा, सभी दुकानें बंद रहेंगी, तो परेशान ना हो। बाकी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करता रहूँगा, जैसे होगा जो भी होगा, ठीक है। किसी ना किसी तरह से अरेंज करके करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिले टेलीग्राम में, और जो भी फाइनेंशियली वीक जो भी छात्र हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूं। वो किसी भी लेवल का आपका एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, पीएससी का हो, चाहे आपका ईपीएफओ का हो, ठीक है। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि जो ग्रुप सी ग्रुप डी वाले 2014-15 वाले कैंडिडेट थे, उनका एग्ज़ाम फिर से होगा। आप न्यूज़पेपर आज पढ़ा होगा, क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर वाले, 0-0 नंबर वाले सेलेक्ट हुए थे। उस बार टाइपिंग में धांधली हुई थी, तो हाईकोर्ट ने खुद जजमेंट दिया है और उनका एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराने की बात की है, 2014-2015 वाले, ठीक है। तो हाईकोर्ट बहुत सख्त हो गया है इस बार, स्ट्रिक्ट हो गया है। और ये आप लोगों की अच्छी बात है कि हाईकोर्ट जितना सख्त होगा उतना फेयर आपकी वैकेंसी होगी, उतना फेयर सिलेक्शन होगा और आपकी मेहनत सफल होगी, ठीक है। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कम से कम आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कम से कम इस बार फेयर होगा और डिजर्विंग कैंडिडेट जो बहुत ही परेशान है और जो भी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा। और आप लोग कृपया करके टाइपिंग करते रहिए। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी को हैप्पी होली, और बिल्कुल ये निराश मत होइएगा कि आचार संहिता लग गई तो वैकेंसी लेट हो जाएगी। मैंने आपको डेडलाइन दे दी है कि दिसंबर के पहले आपको पहली सैलरी मिल जाएगी, दिसंबर तक, और अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि हाईकोर्ट का टारगेट था जून जुलाई अगर मान लीजिए नहीं हो पाता ज्वाइनिंग, क्योंकि अब थोड़ा लेट लग रहा है जून जुलाई, तो कम से कम अक्टूबर तक तो हो ही जाएगी, तो दिसंबर तक आपकी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आपको किसी भी नेगेटिविटी से दूर रहना है और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। रिश्तेदार जो भी कहें आपके, जितना भी आपको उल्टा सीधा बोले, आपको जवाब देना है सिलेक्शन लेकर, नौकरी लेकर, ठीक है। तो आप लोग टाइपिंग ज़रूर करते रहिए। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी प्रकार के भी, आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिख सकते हैं। जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आपके सवालों को समाधान करूंगा। कभी कभी कमेंट इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, हूँ तो मैं इंसान ही, तो अगर कमेंट इग्नोर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप 2-3 बार कमेंट कर देना। अगर कमेंट में पढ़ूंगा और मैं वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पर और आपके सवालों को समाधान करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप स्टडी मटेरियल का लाभ उठाना चाहते हैं तो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।